दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी आदत, जैसे सुबह उठते ही कॉफी पीना, रात को फोन स्क्रॉल करना या हर बार तनाव में चॉकलेट खाना, आपके भविष्य को कैसे आकार दे रही है? क्या आप चाहते हैं कि अपनी बुरी आदतों को अलविदा कहें और ऐसी आदतें बनाएं जो आपको सफलता, खुशी और स्वास्थ्य की ऊंचाइयों तक ले जाएं? अगर हां, तो मेरे साथ इस रोमांचक यात्रा पर चलें, जहां हम चार्ल्स डुहिग की बेस्टसेलर किताब द पावर ऑफ हैबिट के हर रहस्य को खोलेंगे। ये ऑडियो बुक सार आपके जीवन को बदलने की ताकत देगा और मैं वादा करता हूं कि अगर आप इसे अंत तक सुनेंगे तो आप अपनी आदतों को नियंत्रित करने का एक नया नक्शा पालेंगे। तो तैयार है? चलिए डुबकी लगाते हैं। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में जाएंगे जो न सिर्फ आपकी सोच को बदलेगी बल्कि आपके जीवन को भी नई दिशा देगी। द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुहिग एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि हम जो करते हैं, क्यों करते हैं और इसे कैसे बदल सकते हैं। ये किताब विज्ञान, कहानियों और प्रेरणा का एक अनोखा मिश्रण है जो हमें आदतों की ताकत को समझने और उन्हें अपने पक्ष में करने का रास्ता दिखाती है। इस ऑडियो बुक सार में हम किताब के हर अध्याय, हर कहानी और हर उस तकनीक को आसान हिंदी में समझेंगे जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। चाहे आप अपनी सुबह की आलसी आदत बदलना चाहते हो, अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हो या समाज में बदलाव लाना चाहते हो, यह किताब आपके लिए है। तो मेरे दोस्तों, पहले इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे प्रेरणादायक कंटेंट से कभी न चूकें। और हां, कमेंट में बताएं कि आपकी वो एक आदत कौन सी है जिसे आप बदलना चाहते हैं। तैयार है? तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोलॉग, आदतों की ताकत। प्रोलॉग, द पावर ऑफ हैबिट्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी का 40% हिस्सा आदतों से चलता है? जी हां, 40%। हम जो हर दिन करते हैं, सुबह ब्रश करना, चाय पीना या ऑफिस में कॉफी का ब्रेक लेना, ये सब आदतें हैं, न कि सोच समझ कर लिए गए फैसले। चार्ल्स डुहिग हमें बताते हैं कि अगर हम अपनी कुछ खास आदतों, जिन्हें वो कीस्टोन हैबिट्स कहते हैं, को बदल ले तो हम अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, इराक में एक दंगा रोकने की कहानी सुनिए। वहां हिंसा अक्सर तब शुरू होती थी जब लोग किसी चौक पर इकट्ठा होते, भीड़ बढ़ती और फिर कोई पत्थर फेंक देता। लेकिन जब पुलिस ने खाने के ठेले वालों को चौक में आने से रोक दिया तो क्या हुआ? लोग भूखे हो गए, थक गए और रात 8 बजे तक भीड़ छंट गई, हिंसा रुक गई। ये एक छोटी सी आदत, खाने के ठेले, ने पूरी स्थिति बदल दी। तो मेरे दोस्तों, सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी आदत है जो बड़ा बदलाव ला सकती है? कमेंट में जरूर बताएं। और हां, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए अब किताब के पहले हिस्से में गोता लगाते हैं, जहां हम व्यक्तिगत आदतों को समझेंगे। भाग 1, व्यक्तिगत आदतें, पार्ट 1, द हैबिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। अध्याय 1, आदत का चक्र, आदतें कैसे काम करती है। चैप्टर 1, द हैबिट लूप, हाउ हैबिट्स वर्क। दोस्तों, आदतें हमारे दिमाग का एक जादुई हिस्सा है। हमारा दिमाग हमेशा मेहनत बचाने की कोशिश करता है और यही वजह है कि आदतें बनती है। डुहिग हमें बताते हैं कि हर आदत एक 3 चरणों के चक्र से बनती है: संकेत, क्यू, रूटीन और इनाम, रिवॉर्ड। संकेत, क्यू, ये वो ट्रिगर है जो आपके दिमाग को बताता है कि अब कोई खास आदत शुरू करनी है, जैसे सुबह अलार्म बजना। रूटीन, ये वो काम है जो आप करते हैं, जैसे ब्रश करना। इनाम, रिवॉर्ड, ये वो खुशी या संतुष्टि है जो आपको मिलती है, जैसे ताजा सांस की फीलिंग। जब ये चक्र बार बार दोहराया जाता है तो ये इतना स्वचालित हो जाता है कि आपका दिमाग सोचना बंद कर देता है। उदाहरण के लिए, मैकडॉनल्ड्स की कहानी लीजिए। जब आप थके हुए घर लौटते हैं और बच्चे भूखे होते हैं तो मैकडॉनल्ड्स जाना आसान लगता है। धीरे धीरे ये एक बार की आदत हफ्ते में 2 बार, फिर रोज की आदत बन जाती है। उनकी फ्राइज को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो आपके मुंह में घुलते ही नमक और तेल का मजा देती है, जिससे आपका दिमाग इस आदत को और मजबूत करता है। तो मेरे दोस्तों, अपनी जिंदगी की एक आदत के बारे में सोचिए, जैसे टीवी देखते वक्त स्नैक्स खाना। संकेत क्या है? शायद बोरियत। रूटीन, चिप्स खाना,
इनाम, रिलैक्स फील करना। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो संकेत, बोरियत और इनाम, रिलैक्सेशन को वही रखें, लेकिन रूटीन बदल दें। शायद वॉक पर चले जाएं। इसे आजमाएं और कमेंट में बताएं कि यह आपके लिए कैसे काम करता है। और हां, इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी प्रेरणा बनी रहे। अध्याय 2, लालच वाला दिमाग, नई आदतें कैसे बनाएं। चैप्टर 2, द क्रेविंग ब्रेन, हाउ टू क्रिएट न्यू हैबिट्स। अब बात करते हैं नई आदतें बनाने की। दोस्तों, नई आदत बनाने का राज है लालच। अगर आपका दिमाग इनाम की उम्मीद करने लगे तो आदत अपने आप बनने लगती है। डुहिग हमें क्लॉड हॉपकिंस की कहानी बताते हैं, जिन्होंने टूथपेस्ट को एक सनसनी बना दिया। वो सुंदर दांत नहीं बेच रहे थे, बल्कि वो ठंडी ठंडी सनसनी बेच रहे थे जो टूथपेस्ट ब्रश करने के बाद मिलती है। लोग इस सनसनी के लिए तरसने लगे और ब्रश करना उनकी आदत बन गया। लेकिन सनस्क्रीन की बात ले, क्या आप रोज सनस्क्रीन लगाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इसके लिए कोई लालच नहीं बनता। तो दोस्तों, नई आदत बनाने के लिए आपको एक संकेत, एक रूटीन और एक इनाम को जोड़ना होगा, और फिर उस इनाम के लिए लालच पैदा करना होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह जॉगिंग शुरू करना चाहते हैं तो संकेत, अलार्म, रूटीन, जॉगिंग और इनाम, ताजगी या कॉफी का मजा सेट करें। धीरे धीरे आपका दिमाग उस ताजगी के लिए तरसने लगेगा। तो मेरे दोस्तों, अभी कमेंट में बताएं कि आप कौन सी नई आदत बनाना चाहते हैं, और इस प्रेरणा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अगले अध्याय में चलते हैं। अध्याय 3, आदत बदलने का सुनहरा नियम, परिवर्तन क्यों होता है। चैप्टर 3, द गोल्डन रूल ऑफ हैबिट चेंज। दोस्तों, बुरी आदतों को खत्म करना आसान नहीं है, लेकिन उन्हें बदला जरूर जा सकता है। डुहिग हमें बताते हैं कि आदत बदलने का सुनहरा नियम है, पुराना संकेत और पुराना इनाम वही रखें, लेकिन रूटीन को बदल दें। उदाहरण के लिए, अगर आप तनाव में सिगरेट पीते हैं तो संकेत, तनाव और इनाम, रिलैक्सेशन वही रहेंगे, लेकिन रूटीन को बदलकर सिगरेट की जगह गहरी सांस लेने या चाय पीने की आदत डाल सकते हैं। अल्कोहलिक्स एनोनिमस डॉट की कहानी इसका शानदार उदाहरण है। लोगों को उनकी शराब की लत के संकेत और इनाम को समझने में मदद करता है। ज्यादातर शराबी शराब नहीं, बल्कि उससे मिलने वाली राहत, दोस्ती या तनाव मुक्ति के लिए तरसते हैं। उन्हें नई रूटीन देता है, जैसे मीटिंग्स में जाना, ताकि वही इनाम मिले। लेकिन इसके लिए विश्वास भी जरूरी है। डुहिग बताते हैं कि जो लोग ये मानते हैं कि बदलाव संभव है, उनके लिए नई आदतें बनाना आसान हो जाता है, और ये विश्वास अक्सर समूह के साथ मिलता है। तो मेरे दोस्तों, सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी आदत है जिसे आप बदलना चाहते हैं? कमेंट में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम एक दूसरे को प्रेरित करते रहें। अब चलते हैं किताब के दूसरे हिस्से की ओर, जहां हम संगठनों की आदतों को समझेंगे। भाग 2, सफल संगठनों की आदतें, पार्ट 2, द हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस। अध्याय 4, कीस्टोन आदतें, कौन सी आदतें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। चैप्टर 4, कीस्टोन हैबिट्स, विच हैबिट्स मैटर मोस्ट। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कीस्टोन हैबिट्स की, ऐसी आदतें जो एक चेन रिएक्शन शुरू करती है और आपकी पूरी जिंदगी या संगठन को बदल देती है। डुहिग कहते हैं कि सफलता के लिए हर चीज को सही करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ खास आदतों पर ध्यान देना है। उदाहरण के लिए, जो परिवार रोज साथ डिनर करते हैं, उनके बच्चे बेहतर होमवर्क स्किल्स, अच्छे ग्रेड्स और ज्यादा आत्मविश्वास दिखाते हैं। कीस्टोन आदतें छोटी छोटी जीत, स्मॉल विंस पैदा करती है, जो बड़े बदलावों का रास्ता खोलती है। जैसे अगर आप रोज सुबह 10 मिनट योग शुरू करें, तो ये छोटी जीत आपको बेहतर खाने, ज्यादा पढ़ने या काम में मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये छोटी जीतें एक संस्कृति बनाती है जहां बदलाव संक्रामक हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आपकी जिंदगी में ऐसी कौन सी कीस्टोन आदत शुरू कर सकते हैं? कमेंट में बताएं, और इस प्रेरणा को बरकरार रखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। चलिए अगले अध्याय में चलते हैं। अध्याय 5, सफलता की आदत, जब इच्छा शक्ति स्वचालित हो जाती है। चैप्टर 5, द हैबिट ऑफ सक्सेस व्हेन विल पावर बिकम्स ऑटोमेटिक। दोस्तों, इच्छा शक्ति, विल पावर
व्यक्तिगत सफलता की सबसे जरूरी कीस्टोन आदत है। डूही कहते हैं कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है, जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी, लेकिन अगर ज्यादा थक जाए तो कमजोर भी पड़ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप दिन भर छोटी छोटी चीजों पर इच्छा शक्ति खर्च करते हैं, जैसे बोरिंग ईमेल लिखना, तो शाम को जिम जाने की ताकत नहीं बचेगी। एक प्रयोग में 29 लोगों को 4 महीने के मनी मैनेजमेंट प्रोग्राम में डाला गया। उन्हें लग्जरी चीजों से बचना था और अपने खर्चों का हिसाब रखना था। नतीजा, उनकी वित्तीय स्थिति सुधरी और साथ ही वे कम सिगरेट पीने, कम शराब और जंक फूड लेने और काम में ज्यादा प्रोडक्टिव होने लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इच्छा शक्ति को एक क्षेत्र में मजबूत करने से यह जिंदगी के बाकी हिस्सों में भी फैलती है। तो मेरे दोस्तों, अपनी इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत करें? पहले से तय करें कि आप क्या करेंगे। जैसे अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो पहले से प्लान करें कि ऑफिस से लौटते ही जूते पहनकर निकल पड़ेंगे। और हां, कमेंट में बताएं कि आप अपनी इच्छा शक्ति को कैसे मजबूत करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और चलते हैं अगले अध्याय की ओर। अध्याय 6, संकट की ताकत, आदतें बनाना संयोग और डिजाइन से। चैप्टर 6, द पावर ऑफ क्राइसिस, क्रिएटिंग हैबिट्स थ्रू एक्सीडेंट एंड डिजाइन। दोस्तों, संगठन रूटीन से चलते हैं। ये रूटीन अनिश्चितता को कम करते हैं और कर्मचारियों को नए आइडियाज आजमाने की आजादी देते हैं। लेकिन कभी कभी ये रूटीन टकराव पैदा करते हैं। डूही कहते हैं कि कंपनियां परिवार नहीं, बल्कि एक तरह का युद्ध क्षेत्र होती है, जहां अलग अलग लोग और समूह अपने हितों के लिए लड़ते हैं। सफल संगठन इन टकरावों को ट्रूस, संधि के जरिए संतुलित करते हैं। लेकिन ये संधि तभी टिकती है जब ये निष्पक्ष हो, और जब संकट आता है तो ये रूटीन टूट सकते हैं। डूही कहते हैं कि स्मार्ट लीडर्स संकट का इस्तेमाल या उसका भ्रम पैदा करके संगठन की आदतों को बदलते हैं। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी में अगर कर्मचारी पुराने तरीकों से काम करते हैं तो एक संकट जैसे प्रतियोगी का बढ़ना उन्हें नए रास्ते अपनाने के लिए मजबूर कर सकता है। तो मेरे दोस्तों, आप अपने जीवन में संकट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं बदलाव के लिए? कमेंट में शेयर करें और इस प्रेरणा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। अध्याय 7, जब कंपनियां आदतों का अनुमान लगाती और हेर फेर करती है। चैप्टर 7, व्हेन कंपनीज प्रेडिक्ट एंड मैनिपुलेट हैबिट्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि सुपरमार्केट में फल और सब्जियां सबसे पहले क्यों रखी जाती हैं? क्योंकि जब हम स्वस्थ चीजें पहले खरीदते हैं तो बाद में चिप्स या पिज्जा खरीदने की संभावना बढ़ जाती है। कंपनियां हमारी आदतों को समझती है और उनका फायदा उठाती है। डूही हमें बताते हैं कि जब लोग बड़े जीवन बदलाव से गुजरते हैं, जैसे शादी या बच्चा होने पर, उनकी खरीदारी की आदतें बदलने की संभावना बढ़ती है। उदाहरण के लिए, टारगेट जैसी कंपनियां डेटा का इस्तेमाल करके ये अनुमान लगाती है कि कोई गर्भवती है या नहीं, और फिर उन्हें खास ऑफर भेजती है। संगीत की दुनिया में भी यही होता है। रेडियो पर गाने वही बजते हैं जो आपके दिमाग को परिचित लगते हैं। आपका दिमाग ऐसे गानों को पसंद करता है जो पहले सुने हुए गानों से मिलते जुलते हों। यही वजह है कि सेलिन डियोन का नया गाना आपको तुरंत पसंद आ जाता है, क्योंकि ये आपके दिमाग की आदतों को ट्रिगर करता है। तो मेरे दोस्तों, अगली बार जब आप शॉपिंग करें तो सोचिए कि कंपनियां आपकी आदतों का कैसे फायदा उठा रही है। कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम और ऐसे रहस्य खोल सकें। भाग 3, समाज की आदतें, पार्ट 3, द हैबिट्स ऑफ सोसाइटीज। अध्याय 8, आंदोलन कैसे शुरू होते हैं। चैप्टर 8, हाउ मूवमेंट्स हैपन। दोस्तों, अब हम समाज की आदतों की बात करेंगे। सामाजिक आदतें वो व्यवहार हैं जो बिना सोचे समझे हजारों लोगों में फैलते हैं और दुनिया को बदल देते हैं। डूही हमें बताते हैं कि कोई भी आंदोलन 3 हिस्सों से शुरू होता है। दोस्ती की आदत। आंदोलन तब शुरू होता है जब करीबी दोस्तों के बीच मजबूत रिश्ते होते हैं। जैसे अगर आपके दोस्त को कोई नाइंसाफी होती है तो आप उसके लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। समुदाय की आदत। कमजोर रिश्ते, जैसे पड़ोसियों या परिचितों के बीच के रिश्ते, आंदोलन को बढ़ाते हैं। ये कमजोर रिश्ते हमें नए सामाजिक नेटवर्क से जोड़ते हैं। नई पहचान की आदत। आंदोलन तभी टिकता है जब उसके नेता लोगों को नई आदतें और नई पहचान देते हैं। उदाहरण के लिए, मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट की कहानी लीजिए।
रोजा पार्क्स की गिरफ्तारी ने दोस्तों और समुदाय को एकजुट किया और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लोगों को नई आदतें दी, जैसे शांतिपूर्ण विरोध। ये आंदोलन एक सामाजिक आदत बन गया। तो मेरे दोस्तों, आप अपने आसपास के समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? कमेंट में बताएं और इस प्रेरणा को बरकरार रखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। अध्याय 9, इच्छा शक्ति की न्यूरोलॉजी। क्या हम अपनी आदतों के लिए जिम्मेदार हैं? चैप्टर 9, द न्यूरोलॉजी ऑफ फ्री विल। दोस्तों, अब हम किताब के सबसे गहरे सवाल पर आते हैं। क्या हम अपनी आदतों के लिए जिम्मेदार हैं? डुहिग हमें जुए की लत की कहानी बताते हैं। रिसर्च बताती है कि जुआरी लोगों का दिमाग लगभग जीत को जीत की तरह देखता है, जो उनकी लत को और बढ़ाता है, लेकिन गैर जुआरी लोगों का दिमाग इसे हार की तरह देखता है। डुहिग कहते हैं कि एक बार जब आप समझ लेते हैं कि आदतें बदली जा सकती हैं, तो आपके पास उन्हें बदलने की आजादी और जिम्मेदारी दोनों आती है। अगर आप विश्वास करते हैं कि बदलाव संभव है, तो ये आपके लिए एक आदत बन सकता है, और जब ये आदत स्वचालित हो जाती है, तो बदलाव न सिर्फ असली लगता है, बल्कि अनिवार्य भी हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, क्या आप अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हैं? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। परिशिष्ट आदत बदलने का ढांचा, अपेंडिक्स, दी फ्रेमवर्क। दोस्तों, किताब के अंत में डुहिग हमें एक 4 चरणों का ढांचा देते हैं, जिससे हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं। रूटीन को पहचानें। अपनी आदत का वो हिस्सा ढूंढें जो आप बदलना चाहते हैं। इनाम के साथ प्रयोग करें। अलग अलग इनाम आजमाएं, ताकि आप समझ सकें कि आपका दिमाग किस चीज के लिए तरसता है। संकेत को अलग करें। अपने संकेत को समझें। ये जगह, समय, भावनात्मक स्थिति, लोग या कोई तुरंत पहले की क्रिया हो सकती है। एक योजना बनाएं। जब संकेत आए, तो नई रूटीन अपनाएं जो आपको वही इनाम दे। उदाहरण के लिए, अगर आप दोपहर में बिस्किट खाते हैं, तो पहले यह समझें कि आपका इनाम क्या है। क्या यह भूख मिटाना है, बोरियत खत्म करना, या कुछ और? फिर अलग अलग रूटीन आजमाएं, जैसे फल खाना या टहलना, और हर बार 3 चीजें नोट करें जो आपके दिमाग में आती है, ताकि आप पैटर्न समझ सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, दी पावर ऑफ हैबिट सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक नक्शा है जो हमें अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत देता है। इस किताब ने हमें सिखाया कि आदतें हमारी जिंदगी का 40% हिस्सा है, और अगर हम अपने संकेत, रूटीन और इनाम को समझ लें, तो हम कुछ भी बदल सकते हैं। चाहे वो व्यक्तिगत आदतें हों, संगठन की रणनीतियां, या समाज में बदलाव। ये किताब हमें रास्ता दिखाती है। तो मेरे दोस्तों, आज से ही एक छोटी सी कीस्टोन आदत शुरू करें। शायद रोज 10 मिनट पढ़ना, या हर सुबह 5 मिनट ध्यान करना। ये छोटी जीतें आपकी जिंदगी को बदल देंगी। और हां, इस ऑडियो बुक सार को सुनने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको यह प्रेरणादायक लगा, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे और प्रेरक कंटेंट से जुड़े रहें। और अंत में कमेंट में जरूर बताएं कि आप कौन सी आदत बदलने जा रहे हैं, और ये किताब आपको कैसे प्रेरित कर रही है। चलिए दोस्तों, अपनी आदतों को बदलें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं।